आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपार्श्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन है नहरान, नौदाटोली, खैराडीह या फिर सौगौरा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नौदाटोली। नौदाटोली जो है, ठीक है, यह पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, बाकी नहरान, खैराडीह और सौगौरा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल ताम्रपार्श्विक स्थल। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, नवपाषाण काल। भारत में सबसे पहले कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि जो है वो गेहूं के साक्ष्य के रूप में जाने जाते हैं और इसका स्थल जो है वो यूपी का संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है, जो कृषि का प्रारंभ जहां से माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, स्थल उत्खननकर्ता की हड़प्पा, रखालदास बनर्जी, चन्हू, मायके, रोपड़, एग्जत शर्मा, लोथल, आर एस बिष्ट। तो जो इसका सही जो आंसर है फूट के आधार पर चुनना है, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन और चार और एक और चार। जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, एक और चार। मतलब कि पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके सुमेलित जो हैं वो एक और चार हैं, क्योंकि हड़प्पा के खोजकर्ता जो हैं वो दयाराम साहनी हैं और लोथल के जो हैं वो एस आर राव। ठीक है, क्योंकि चन्हू के मायके हैं और रोपड़ के एक सदमा है, मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी हैं और धौलावीरा के एस आर आर एस बिष्ट हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बनावली, मांडा और हुलास। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मांडा। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यह चिनाब नदी के किनारे है। मांडा के अलावा सुरकोटदा, धौलावीरा और राखीगढ़ी ये ऐसे संधेय और स्थल हैं जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। दायमाबाद, गोदावरी नदी, आलमगीरपुर, यमुना, सुतकांगेडोर, दास, मांडा, सिंध। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सुतकांगेडोर, दास। सुतकांगे जो है वो दास नदी के किनारे है, यही सही है, क्योंकि दायमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सुतकांगेडोर, दास नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर भारत। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अफगानिस्तान। यह स्थल जो है वो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है। बैल, हिरन, घोड़ा और गैंडा। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि घोड़े के साथ सिंधु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कि पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्रात्मक प्रकृति का था। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी और चौथा है हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो इनमें कौन सा जो है असत्य है। तो जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन,
कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाज में समानता विद्यमान थी, तो यही गलत है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन नदी मार्ग परिवर्तन, सी ऑप्शन आर्यों का आगमन और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? वितस्ता, अस्किनी, गोमल या फिर सरस्वती। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन गोमल। गोमल जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि सप्त सिंधु क्षेत्र में 7 नदियां शामिल थी, जिसमें सिंधु है, विदिस्ता है, अस्किनी है, पलसड़ी है, सुतद्री है, विपाशा है और सरस्वती है। जिसमें विदिस्ता को वर्तमान में झेलम कहते हैं, अस्किनी को वर्तमान में चिनाब कहते हैं, पलसड़ी को रावी कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं और सुतद्री को सतलज कहते हैं, और गोमल को वर्तमान में गोमती नदी के नाम से पहचानते हैं। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन यजुर्वेद। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में कृषि के देवता किसे कहा जाता था? इंद्र, सूर्य, वरुण और विष्णु। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि कृषि का देवता जो है वो इंद्र को कहा जाता था, क्योंकि इंद्र को ही वर्षा का देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, नेमिनाथ, अश्व, अजितनाथ, कलश, पार्श्वनाथ, सर्प, मल्लिनाथ, सिंह। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन पार्श्वनाथ, सर्प, कि यही जो सही सुमेलित है, क्योंकि नेमनाथ का जो था वो शंख था, ठीक है, नेमनाथ का शंख, और अजितनाथ का जो था वो हाथी था, मल्लिनाथ का जो है वो कलश था, पार्श्वनाथ का जो सर्प है यही सुमेलित है। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। दूसरा है बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। तो कौन सा विकल्प सही है? 1, 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार दोनों कथन सत्य नहीं है, क्योंकि बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेदी, सोतिस्वती, अस्मक, पोटिल, कंबोज, हाटक, अंग, राजगृह। ये जो है वो 16 महाजनपदों में से कुछ राज्य हैं, उनकी राजधानी। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अस्मक। ठीक है, तो अस्मक जो है वही सही नहीं है, सॉरी, इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, अंगराज, अंग जो है, अंग की राजधानी राजगृह नहीं है, अंग की राजधानी चंपा थी, और राजगृह जो है की राजधानी जो है ये मगध राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कनिष्क, उदयन, प्रसेनजित या फिर बिंबिसार। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उदयन, क्योंकि हरियक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नालंदा। नालंदा जो है वो मौर्य काल का प्रमुख केंद्र नहीं था। मौर्य काल के में वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है भूदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है
नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से और मेहरौली चंद्र अभिलेख से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नानाघाट अभिलेख से। आंध्र सातवाहन वंशीय सतकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि उन्हें ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिम तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था? चोल बंदरगाह, कल्याण बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह या फिर भड़ौच बंदरगाह? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भड़ौच बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत में हूर सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन है तोरमार, बी ऑप्शन साल, सी ऑप्शन मिहिरकुल, डी ऑप्शन दंतीदुर्ग। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, तोरमार। तोरमार के नेतृत्व में भारत में हूर सत्ता स्थापित हुई। हूरों का पहला आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था और इसका नेतृत्व जो है खुशनवाज ने किया था, जबकि हूरों का दोबारा आक्रमण तोरमार के नेतृत्व में हुआ था और उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय या फिर धर्म विजय? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, धर्म विजय। क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए गए थे, इसलिए इस विजय को धर्म विजय कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रेमीज के नाम से पुकारा? ऑप्शन है सिकंदर, घरानंद, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, घरानंद। यह अंतिम नंद राजा था जो सिकंदर के समकालीन था और एकराट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः या पहला शासक था और यूनानी लोग घरानंद को अग्रमीज या जैंद्रेमीज कहते थे। अगला प्रश्न है, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला अभिलेख ग्रंथ है? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यवदान या फिर गार्गी संहिता? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अर्थशास्त्र। बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथोवलीज, होवेस्क, चंद्रगुप्त या फिर भागवत? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, होवेस्क। कुशाणों ने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के थे। होवेस्क के सिक्कों पर ही भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इसमें से बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण और उमा आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की? वीरसेन साव, हरिसेन, वत्सभट्टी या फिर कालिदास? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वत्सभट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रियदर्शिका के लेखक हर्ष, हर्षचरित, बाणभट्ट, सूर्य शतक, मयूर, मयूर शतक, जयसेन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि मयूर शतक जो ये लेखक जो हैं वो जयसेन है। यही गलत है, क्योंकि मयूर शतक और सूर्य शतक, मयूर शतक और सूर्य शतक इन दोनों की रचना जो है वो मयूर ने ही की थी, ना कि जयसेन ने। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? सुदामा गुफा, लोमस गुफा, कड़चौपर गुफा और विष्णु झोपड़ी गुफा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अशोक ने अपना राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष जो है सुदामा, विष्णु झोपड़ी, कड़चौपर गुफा का निर्माण बराबर की पहाड़ियों में करवाया था, जबकि अशोक के पोते दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में लोमस गुफा का निर्माण करवाया था और ये सारी गुफाएं जो हैं आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी थी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विविध और हरण?
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बलि। क्योंकि बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। रज्जु जो था वो भोम की माप के समय लिया जाने वाला कर था। विविध जो है एक प्रकार का चारागाह कर था। हिरण्य जो था वो एक नगद कर था, जो अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया? शको तथा पर्थियन ने, कुषाणों ने, शको और कुषाणों ने, और डेमेट्रियस ने। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कुषाणों ने। शको और पार्थियन ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया था। शको और कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से छत्र प्रणाली चलाई थी, जबकि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली चलाई थी। अगला प्रश्न है, शतमान सिक्के धातु किस धातु के ढाले जाते थे? सोना, चांदी, तांबा और सीसा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चांदी। सोने के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण और पल कहते थे। चांदी के सिक्कों को शतमान कहते थे। तांबे के सिक्कों को काकनी कहते थे। कारसा पर जो है वो सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा आदि धातुओं का होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, महेंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महेंद्रगुप्त। कुमारगुप्त की ही उपाधि महेंद्रगुप्त है और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। यह बिहार के राजगीर के पास स्थित है और इसे 2010 में पुनः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, सौर मंदिर और लिंगराज मंदिर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लिंगराज मंदिर। क्योंकि सौर मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण पल्लव शासक ने किया था और यह राजसिंह शैली में बना है। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कांची में है और यह मंदिर राजसिंह शैली के में ही बना है। और लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है और यह सोमवंशी राजाओं के द्वारा बना है और यह नागर शैली में बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शासकों में किसने वतापी कौन उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, नरसिंह वर्मन प्रथम। क्योंकि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी वतापी पर अधिकार करने के बाद ही नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कौन की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंतीदुर्ग, परमेश्वर वर्मन या फिर भद्र वर्मन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अपराजित। पल्लव वंश का, कांची के पल्लव वंश की स्थापना जो है वो सिंह वर्मा ने की थी, जबकि उसका वास्तविक संस्थापक जो था वो सिंह विष्णु था। अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जबकि अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो था वो अपराजित वर्मन था और जबकि अंतिम शासक जो था वो कंप वर्मा था। पल्लव की राजधानी जो थी वो कांची थी और कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया कहते थे। अगला प्रश्न है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है? नासिक, एलोरा, पीतलखेड़ा या फिर अजंता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एलोरा। एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हुआ। एलोरा की गुफाओं में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 32 तक हिंदू और 30 से 34 तक गुफाएं जैन से संबंधित। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? सीता कौन है? बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र या फिर जयदेव। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भवभूति। भवभूति ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। और राजतरंगिणी में ही लिखा गया है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को हराया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? जयचंद के द्वारा, मलिकों के द्वारा, खोखरों के द्वारा या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, खोखरों के द्वारा।
मोहम्मद गोरी के सिंध नदी के तट पर दम्मिक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 में इसकी हत्या कर दी गई। चंद बरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है, जबकि आधुनिक इतिहासकार खोखड़ों को इसका श्रेय देते हैं। गोरी के शव को गजनी में दफनाया गया और मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे से भारत पर पहला आक्रमण किया था, और पहला आक्रमण उसका मुल्तान पर हुआ था, जिसमें करमाथी जात के सियाओं पर उसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या फिर दिल्ली में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लाहौर में। 1210 ईस्वी में ऐबक की लाहौर में चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। इसे हाथियों का दान देने के लिए भील बख्श, लाखों का दान देने के लिए लाख बख्श, और इसे पुरान खां और हातिम भी से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? एलबरी, हिम्फाई, करलुक या फिर गुज? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एलबरी वंश। और बलबन का कार्यकाल जो है वो 1265 से लेकर 1287 तक, और इसकी एक उपाधि है उलूग खां। उलूग खां की उपाधि जो है वो नसीरुद्दीन महमूद ने इसे दी। और बलबन का मूल नाम जो था वो बहाउद्दीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला शासक कौन था जिसने दक्कन को जीता था या भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या अली आदिल शाह? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, मसाहत का संबंध था भूमि से, सिक्का से, सेना से या फिर न्याय से? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, भूमि से, क्योंकि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था, और प्रति इकाई जो थी वो बिस्वा को आधार बनाया गया था। और दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? रायकरण, देवल रानी, खिज्र खां या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, खिज्र खां। आशिका देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम संबंधों पर आधारित है। उन्होंने 1315 में इस पुस्तक को अमीर खुसरो ने खिज्र खां के आदेश पर किया था। इसी में अमीर खुसरो कहते हैं कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो द्वारा मंगोलों के द्वारा स्वर्ण के बंदी बनाए जाने की भी सूचना देता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था, और संजन अभिलेख से पता चलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार करके हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है, चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहते थे? महासभा, पुरी, नगरम या पेरुगिरी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नगरम। अगला प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जयाभुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नु या फिर हर्ष? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जयसिंह। चंदेल राज्य जो है बुंदेलखंड में था, और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जयाभुक्ति था। महोबा के लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जय शक्ति यानी जयजा ने अपने शासित क्षेत्रों को वैसे ही अपना नाम जयाभुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी को नाम दिया था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कलिंजर थी, और राजा धंग ने खजुराहो को चंदेलों की राजधानी बनाई। तब से खजुराहो की ही चंदेलों की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उनकी मृत्यु के पश्चात अर्श असियानी कहा गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अकबर। तो अकबर को अर्श असियानी कहा गया, यानी कि स्वर्ग में रहने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है?
बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यही सही सुमेलित नहीं है। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है वो 29 अप्रैल 1658 को दारा सिकोह और औरंगजेब की सेना के बीच हुआ था। युद्ध में दारा सिकोह को पराजित होना पड़ा। अगला प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 10 मई 1664, 10 मई 1665, 11 जून 1665, 18 जुलाई 1667। सही आंसर है 11 जून 1665 और सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? अमीर उवैस, ख्वाजा गाजी, मेहंदी ख्वाजा या फिर हिंदू बेग? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मेहंदी ख्वाजा। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद या डी ऑप्शन जोधाबाई का महल? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरे का निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित है और मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।